दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक मछुआरे की संघर्षपूर्ण कहानी के बारे में बता रहा हूँ, जो समुद्र की लहरों के बीच फंस जाता है और वहां से उसका निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अंत में उसने हार नहीं मानी और अंतिम प्रयास किया और अंततः वह बाहर निकला और वह एक उदाहरण बन गया सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं मछुआरे की संघर्षपूर्ण यात्रा। गहरे समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा गांव, जहां ज्यादातर लोग मछलियां पकड़कर अपना पेट पालते थे, वहीं एक गरीब लेकिन मेहनती मछुआरा रहता था, रघु मछुआरा। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक पुरानी नाव, कुछ मछली पकड़ने के जाल और उसकी पत्नी सीता के साथ 2 छोटे बच्चे। गरीबी से लड़ते हुए उसने हमेशा अपने परिवार को खुश रखने की कोशिश की। रघु हर सुबह सूरज निकलने से पहले समुद्र में निकल जाता और दोपहर तक वापस आता। लेकिन कुछ महीनों से मछलियों की संख्या कम होती जा रही थी। बड़े मछुआरे अपनी मोटर बोट और आधुनिक जाल से ज्यादा मछलियां पकड़ लेते थे, जबकि रघु को बस थोड़ी बहुत मिल पाती थी। वह बहुत चिंतित था। एक दिन उसने सोचा, अगर मुझे ज्यादा मछलियां पकड़नी है तो मुझे और दूर जाना होगा। वहां बड़ी मछलियां मिलेंगी और ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिलेगा। घर में चिंता और सपनों की उड़ान। शाम को जब रघु घर पहुंचा तो उसने सीता से अपनी योजना बताई। सीता, मैं कल और दूर जाऊंगा। सुना है वहां बड़ी मछलियां मिलती हैं। अगर मैं कामयाब हुआ तो हम भी अच्छा जीवन जी सकेंगे, सीता ने चिंता से कहा। लेकिन रघु, वहां समुद्र बहुत गहरा और खतरनाक है। अगर कुछ हो गया तो? रघु हंसकर बोला, डरने से कुछ नहीं मिलेगा सीता, किस्मत आजमाए बिना कुछ हासिल नहीं होता। सीता के चेहरे पर चिंता बनी रही, लेकिन वह जानती थी कि रघु का इरादा पक्का है। साहसिक यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह रघु सूरज उगने से पहले ही निकल पड़ा। उसकी नाव बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। हवा शांत थी और समुद्र नीला और गहरा नजर आ रहा था। उसने अपने छोटे से डिब्बे में कुछ खाना रखा था, थोड़े चावल, गुड़ और पानी। धीरे धीरे वह गांव से दूर निकल गया। अब किनारा उसकी आंखों से ओझल हो चुका था। चारों ओर बस पानी ही पानी था। रघु ने अपने जाल को पानी में डाला और इंतजार करने लगा। कुछ ही घंटों में उसकी मेहनत रंग लाई। उसने बहुत सारी मछलियां पकड़ लीं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज तो किस्मत ने मेरा साथ दे दिया, उसने सोचा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तूफान का संकेत। अचानक हवा तेज होने लगी। आसमान में काले बादल घिर आए। रघु ने सोचा कि शायद हल्की बारिश होगी, लेकिन फिर समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। उसकी छोटी सी नाव लहरों के बीच हिलने लगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तभी उसे याद आया कि गांव के बड़े मछुआरे कहा करते थे, अगर अचानक मौसम बदल जाए तो तुरंत वापस लौट आना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तेज हवा और ऊंची लहरों ने उसकी नाव को आगे बढ़ने से रोक दिया। उसने पूरी ताकत से पतवार को पकड़कर नाव को किनारे की ओर मोड़ने की कोशिश की, लेकिन लहरें इतनी तेज थीं कि नाव इधर उधर डगमगाने लगी। अब बारिश भी शुरू हो गई थी। ठंडी हवा और पानी की बूंदें उसके चेहरे पर चुभने लगी। आसमान में बिजली कड़कने लगी और समुद्र के पानी में हलचल बढ़ गई। जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष। एक जबरदस्त लहर आई और उसकी नाव पलट गई। रघु सीधे पानी में गिर गया। हे भगवान, अब क्या करूं? वह एक अच्छा तैराक था, लेकिन समुद्र के इस भयानक रूप के सामने उसका कौशल भी बेकार लग रहा था। लहरें उसे इधर उधर फेंक रही थीं। उसने किसी तरह अपनी नाव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी के थपेड़ों ने उसे बार बार दूर कर दिया। रघु को अपनी पत्नी और बच्चों का चेहरा याद आने लगा। मैं नहीं मर सकता, मुझे जिंदा रहना ही होगा, उसने खुद से कहा। उसने पूरी ताकत लगाकर नाव को पकड़ लिया। अब उसका शरीर पूरी तरह ठंडा हो चुका था, लेकिन उसका मनोबल अब भी मजबूत था। समुद्र की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगीं। तूफान थोड़ा हल्का पड़ चुका था, लेकिन रघु अब भी कहीं दूर अज्ञात जल में बह रहा था। उसे पता नहीं था कि वह कहाँ है, और न ही यह कि वह वापस गांव लौट पाएगा या नहीं। भाग्य का साथ सुबह की पहली किरण के साथ उसने देखा कि वह एक छोटे टापू के पास बहकर आ गया था। किसी तरह उसने अपनी आखिरी ताकत लगाकर किनारे तक पहुंचने की कोशिश की। वहां जाकर वह रेत पर गिर पड़ा, पूरी तरह थका हुआ और बेहोश। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंखें खुलीं तो उसे दूर से एक नाव आती दिखी। उसने अपनी आखिरी ताकत से चिल्लाया, अरे भाई, इधर देखो। गांव के मछुआरों ने उसे देख लिया और उसकी मदद के लिए दौड़े। उन्होंने उसे नाव में बिठाया और गांव ले आए। घर वापसी।
और सबक जब वह गांव पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़े। सीता ने उसे कसकर गले लगा लिया और कहा, तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता रघु। रघु ने धीरे से कहा, मैं भी डर गया था सीता, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उस दिन गांव के सभी मछुआरों ने उसकी बहादुरी की कहानी सुनी। अब वह पहले से ज्यादा समझदार और अनुभवी मछुआरा बन चुका था। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, समुद्र से लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन हिम्मत और समझदारी से हर तूफान को पार किया जा सकता है। रघु की यह कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई और जब भी कोई नया मछुआरा डरता तो लोग उसे यही कहानी सुनाते। हिम्मत रखो, तूफान हमेशा नहीं रहता। धन्यवाद।